वेलकम बैक। उफ, ये गर्मी और इस गर्मी से किस तरह से बचा जाए, इसके बारे में आज इस प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप भी गर्मी से बचने के कुछ टोटके जानती हैं तो ज़रूर मुझसे शेयर करें, वरना ये अगर नहीं जानती हैं तो आप सवाल पूछ सकती हैं इस प्रोग्राम में 0213227081 पर कॉल करके। यहाँ पे मैं छोटी छोटी कॉल्स लूँगी, उनके जवाब की तरफ आऊँगी और उसके बाद खासकर जो आपने रतन जोत का नाम लिया वो कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, उनके नाम से बिल्कुल ऐसे लगता है कि किसी पुरानी फिल्म में किसी हीरो का नाम है। तो क्योंकि ऐसा नाम मैंने कभी किसी जड़ी बूटी का नहीं सुना है। नहीं, बिल्कुल मैं बुक भी ले आई हूँ, उसके बाद ही तो मैंने किया। मुझे लगता है किसी ने किसी से इंस्पायर होकर, किसी मूवी से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा है। हो सकता है कोई कदीम ज़माने कोई आंटी जी होगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? डॉक्टर सुकैना से बात करनी है। बिल्कुल, आप सवाल पूछिए। जी मेरा ये सवाल है कि मेरा है ना, क्या नाम है, मेरे चेहरे पे ना ब्लीच करती हूँ ना जी, तो मेरे चेहरे पे मैं ब्लीच करती हूँ। मेरा नाम रुबीना है। आप ब्लीच क्यों करती हैं? ब्लीच तो बड़ा नुकसानदेह होता है, आपको पता है, बहुत ज्यादा उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। पता नहीं, बहरहाल मेरा चेहरा है ना बहुत ज्यादा डिल है। रंग इतना मेरा काला हो रहा है कि बहुत ज्यादा मैं चाह रही हूँ। आप कोई ऐसी टिप बता दें मैं अभी बता जिससे मेरा रंग बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अब यहाँ पे उन्होंने ये वाली बात की, खैर ये हमारे टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं, आज है, ये भी रिलेटेड है। देखिए कि अगर आपकी किडनी फिल्टर नहीं है, आपकी बॉडी में हीट है, तो सबसे पहला जो चेहरा सबसे बुरा लगेगा, ड्राइनेस आएगी या डिस्कलरेशन हो जाएगा, बाल सूखे रुखे हो जाएंगे। तो इट्स ऑल फ्रॉम योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड किडनी। और इन्होंने जो इसकी बात की, ब्लीच की बात की है, तो बहुत क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब क्लास 10th में थी तो मेरी फैमिली डॉक्टर ने उन्होंने मुझे खास तौर से कहा था कि अक्सर बच्चियां जो हैं वो लड़कियां भी कि कोई ओकेजन होता है उसके अंदर जो कहते हैं कि सब इकट्ठे ब्लीच कर लेते हैं, बड़ा फ्रेश हो जाता है, ये हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बड़े खास तौर पे मना किया था कि कभी यूज़ नहीं करनी, एक दफ़ा भी, क्योंकि 3-4 साल जब गुजरते हैं और कंटिन्यूसली इंसान यूज़ करता है तो उसका इफेक्ट भी स्किन पे आने लगता है, डल हो जाता है, पैचेस पड़ जाते हैं और बहुत नुकसानदेह। कुछ टेम्परेरी तो ठीक है लेकिन बाद में बहुत नुकसान। इसकी रीज़न है, देखिए पैचेस, ये जैसे लेडी ने कहा जो इसका फ़ोन है कि मेरी स्किन बड़ी डल और डिस्कलरेशन हो गई, यानी कोई जगह काला है, कोई जगह ब्राउन है, कोई जगह ऑफ वाइट है, ऐसे 5-6 कलर्स आ जाते हैं और वो तकरीबन सभी को आते हैं, चाहे वो ब्लीच करे कि ना करे। क्यों आते कि उस जगह पे इवनली ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, इवनली उधर एनर्जीज प्रॉपरली नहीं जाती है और उसका रीज़न आपकी किडनी फिल्टर्स जो है ना बराबर नहीं करती है। तो अगेन ये रतन जोत अभी आप पूछ रहे थे किस तरीके से, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मैं लगभग जो भी टीवी पे आपके प्रोग्राम्स यहाँ किधर भी ले जाती हूँ तो वो मैं आजमाती हूँ। 2 करोड़ किताबें हैं दुनिया के अंदर जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जो मुमकिन नहीं है, मैंने देखी और बाकायदा उसके इन्वेस्टिगेशन की है। अभी देखिए मेरा रिसर्च है फॉरेन कंट्रीज़ पे, क्योंकि मेरी स्टडीज़ दूर की है, बट अब जब मैं पाकिस्तान आई हूँ 13-14 साल से, तो मैं एक एक चीज़ को रिसर्च में ला रही हूँ और उसको अपनी बुक्सों में भी लिखा है और आपके प्रोग्राम्स में भी ला रही हूँ। तो रतन जोत हम लोग लगभग 2 वीक से आजमा रहे हैं और इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसको बाकायदा मैंने मेरी खुद की लैब, साइड इफेक्ट तो जड़ी बूटी के कोई नहीं होते हैं, गैस बनती है या फिर ना कब्ज या लूज मोशन, इससे ऊपर कभी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ और उससे पहले जो कॉलर थी उनसे ये कहूँगी कि प्लीज़ ब्लीच का इस्तेमाल मत करें। ब्लीच का इस्तेमाल अगर करना भी हो, ठीक है, कई लड़कियाँ जो है वो थ्रेडिंग नहीं कराना चाहती हैं तो ठीक है वो ब्लीच की तरफ आएँ, लेकिन ऐसे पार्लर की तरफ जाएँ जो कि नॉलेज रखते हैं, क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल किस तरह से करना है खासकर जिल्द के ऊपर वो वही जानता है जो कि प्रोफेशनल और जिसने इसके बारे में एजुकेशन हासिल की हो। लेकिन वो भी लास्ट ऑप्शन है, यानी कि ब्लीच की तरफ उस वक्त जाएं जब आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल ना हो। यहाँ पे कॉल की तरफ आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरे ख्याल से लाइन जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही। नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदन। जी वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से बात करी। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड। तो उस सिलसिले में मुझे पता करना था कि गर्मी में वो कुछ ज्यादा ही मुझे फील होता है। जाहिर है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये भी होता है कि गर्मी में जो बीमारी है उसकी शिद्दत, क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। नहीं, देखिए अगर एलर्जीज की कोई साइड है तो वो आपकी सर्दियों गर्मियों में कोई भी तरीके से होता है। हीट एलर्जीज किसी को होती है, किसी से कूल एलर्जीज होती है, वेदर वाइज एलर्जीज होती है। एलर्जीज तो अनलिमिटेड फॉर्मेट में होती है, बट आपको जो जैसे थायराइड एलर्जीज जैसे कह रहे हैं उनको एक्टिवेट बहुत ज़्यादा है, गाइटर्स बाहर निकल आए। बेसिकली थायराइड मेरी ज़बान में 3 वॉच डॉग होते हैं, 3 कुत्ते होते हैं। इनका काम है उस जगह यानी आपके मिनरल्स, वाइटामिन्स, आपके हार्मोन्स सबको सेट करके रखें। 3 वॉच डॉग है, T3, T4, TSH। अगर ये बिगड़ रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेटर ऑन आते हैं। सबसे बड़ा
प्रॉब्लम, या तो हाइपर थायराइड है तो वज़न एकदम बढ़ता है, यहाँ एकदम गिरता है। तो अब ये डिपेंड कि कौन सा थायराइड किस केमिकल के साथ बॉडी में मर्ज होता है। इन सबको बेस्ट रखने के लिए आपकी होती है फिश, नमकीन पानी के। अब थोड़ा सा बताया जा रहा है कि र के मौसम में फ्री फिश ना किया जाए, इसमें र ना हो, फिश ना खाएं। बेसिकली सच ऐसा कुछ नहीं है। ब्रीदिंग सीजन होता है, जैसे कि हम तो सिंधी और हमें पता है अंदर से कि फिश क्या कर सकती है। तो ओपन सी की जिसमें नमकीन पानी होता है, इसको आयोडीन फिश बोलते हैं, वो ज़बरदस्त काम करती है। आयोडीन की रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं थायराइड के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अभी आप ही के प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा दे दूंगी, जिस तरह आप काफ़ी चीज़ें लिख के आती है तो वो बुक्स में से आप आयोडीन किस में है, विटामिन डी किस में, वो मैं बुक दूंगी। तो वो मेरी अपनी एक बुक है काफ़ी नोट्स के साथ जो आप थायराइड के लिए तो एक्सरसाइज बहुत रेकमेंड की जाती है। रेकमेंड के अलावा जो है ना, मैं इधर थायराइड वालों को बताऊंगी कि छोटी छोटी बात भी उनको टेंशन हो जाता है, रोना आएगा तो इतना रोना आएगा, गुस्सा आएगा तो एक्स्ट्रा गुस्सा, डिप्रेशन सा हो जाता है। लाइक वो इसके जो वॉच डॉग है उनको सेट करना होगा। तो इधर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अजवाइन लेंगे, अच्छे से तवे पे पका लिया और उसमें आयोडीन सॉल्ट उतरने के बाद एक कपड़े में बांधा और अपने गले पे रात को बांध लें। तो ये आपके थायराइड बार से जो है ना एक नेचुरल रेमेडी के साथ आहिस्ते आहिस्ते सिकाई पे ख़त्म होंगे। फिर आप थोड़ा सा भी इसके साथ अब हम लेमन लेकर आते हैं। आप बोलते हैं कि गला खराब हो और हम लेमन खाएं तो नुकसान हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लेमन की या खटाई की या साइट्रस की कोई भी चीज़ होती है, हमारे हर्बटोलॉजी पे यही बोला जाता है कि यू हैव टू फिनिश दिस बिफोर 7 बजे से पहले। अब ये नींबू आए, इसको आज हम 1000 फॉर्म में ले सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट तो ये मेरे ख्याल से वो, आप प्लीज़ मुझे वो पानी का ग्लास, एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी मंगाया। ठीक है, आप जब तक पानी का ग्लास मंगवाएं, यहाँ पे मैं कॉल की तरफ आ जाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? मैं मुसरत बोल रही हूँ। जी मुसरत। कौन बात कर रही है? मुसरत बोल रही हूँ। जी मुसरत, आप अपना सवाल पूछिए, क्या मसला है आपको? ये जो आपने रतन जोश वाला नुस्खा बताया ना, भाई गर्मी कम करने के लिए शुगर के मरीज पी सकते? हाँ, बल्कि शुगर के तो ज़रूर पिए, क्योंकि शुगर के पेशेंट के लिए रतन जोत कूलिंग का काम करता है। शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके पाँव और उनकी किडनी पे बहुत टेंशन होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसरत कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल की तरफ आ रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, ये लाइन में कुछ मसला हो रहा है। अच्छा, आप क्या बनाना बता रही थी? लेमन है और इसमें अभी देखिए हमने ये क्या किया कि पानी लिया और एकदम तुक मलंगा लिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा तुक मलंगा। तुक मलंगे में पाकिस्तान में मिट्टी बहुत होती है, यूँ नहीं कि हम तुक मलंगा तो पीने जा रहे हैं लेकिन उधर किडनी में स्टोन ना पैदा करना। तो मेक श्योर की छन्नी से छान के फिर बॉटलें भर के रखें। अब देखिए ना, हम ये भिगा देते तो मोटी सी गांठ बन जाती है। तो तुक मलंगा एक फॉर्मेट पे नहीं आता, एक अजीब सा है। तो ये पानी में देखें, एक लेयर मेरी जम के निकल रही है नीचे, थोड़ी देर में फूलना शुरू हो जाएगा। शुरू हो गया है और थोड़ी देर में ये, और यकीन करें इसके साथ अगर मैं ये आधा लेमन डालूं और इसके बाद इसकी छिलके को फेंकना नहीं है। अब इसके छिलके को यहाँ तो धूप में रख दें अगर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो उसी टाइम पर अपने ये लेयर्स, ये गंदगी जो हाथ के नक्ल्स पे और ये सब, तो उस पर घस लिया करें। अब बहुत सारी स्किन ऐसी होती है थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो यही तुक मलंगा यानी ड्राई, इसके ऊपर थोड़ी देर रख दें नींबू के ऊपर, तो ये खुद ही राइज होगा। तो वो विटामिन सी के साथ कंजप्शन में होगा, तो फिर लगाएं तो स्किन और पॉलिश हो जाती है। बिल्कुल वही वाली बात है कि किसी चीज़ को ज़ाया ना किया जाए। यहाँ पे लेमन भी इस्तेमाल हो गया, उसका छिलका भी इस्तेमाल हो गया, कोई चीज़ फेंकी नहीं गई। कॉल की तरफ आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है? टीम में कमल बात कर रही हूँ कराची से। जी कमल, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप गर्मी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। जी मुझे डॉक्टर स्कैनर से पूछना है कि जैसे गर्मियों में हम लोग पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन अब ये ऐसा होता है कि पानी अगर ज्यादा पी लो तो एक लेथार्जिक फीलिंग हो जाती है, वो इतना बीपी लगता है जैसे लो हो रहा है, इतना लो फील हो रहा होता है। आपको पानी पीना नहीं आ रहा। अपनी बेटी के बारे में पूछना है, उसकी स्किन पे ये गर्मियों के मौसम में बहुत ड्राई पैचेस आ जाते हैं। मैंने उस पर ऑलिव ऑयल हर चीज में यूज करके आप कुछ भी कर लें, जब तक आप इनर वेट नहीं है तो आउट वेट नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अब इनका एक सवाल तो था कि इतना पानी पिए तो बहुत लेजीनेस नहीं, इसकी वजह ये कि देखिए पाकिस्तान में मैंने आप ही के प्रोग्राम में कोई 1 करोड़ दफ़ा बताया होगा कि पानी किस तरह पिया जाता है। अब ये मेरे तुक मलंगी तो सेट हो चुकी है, मैं इसको थोड़ा सा बिठा दूंगी क्योंकि अभी भी प्रॉपर नहीं है, जो थोड़ी सख्ती है। ठीक है, मैं इसको पानी के फॉर्म में पिलाऊंगी
लेकिन यूँ पिलाएंगे कि अब इसके अंदर हम थोड़ा सा एक लेमन को भी टच कर देंगे और देखिए मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे दांत मोती जैसे हैं क्योंकि मैं इन लेमन की चीज़ों का बहुत इस्तेमाल रखती हूँ। ऐसे थोड़ा जैसे छुरी से काटते हैं, वरना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी खटास भी, इसका भी जो टेस्ट आता है वो बहुत खट्टा होता है। अभी देखें ये सॉरी इसको हम निकालेंगे। आप ज़रा सा कच्चे लेमन है ये, तो जूस कम दे रहे हो और इसकी जो है बोर ज़्यादा है, ठीक है। अब हमने ये लेमन का टच मारा, लेमन फेंक भी दिया क्योंकि स्किन के अंदर विटामिन सी अब इतना मैसी है, बट ये मैस मेरे अंदर के लिए बहुत पायदार चीज़ है, अंदर को साफ करेगा, सब साफ क्लीनिंग कर देगा। अब ये 5-6 मिनट हो गई है, आपने देखा कि मैंने एक लेमन आपके उधर आप लेके गई हैं तो इसके अंदर भी मैंने भर के रखा हुआ है तुक मलंगा। इसको अगर मैं 1-1.5 घंटा रखूँ ना तो ये इसके अंदर, और थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको थोड़ा जो है ना दबाऊंगी ताकि ये जूस उसके अंदर मिक्स हो जाए और ये नेचुरली उसी लेमन के अंदर, तो एक तुक मलंगा लेमन के अंदर हुआ। अब यही तुक मलंगा आप अपनी स्किन पे, बालों पे घसेंगे, यकीन करें ऐसा लगेगा ग्लिटर टच है। अच्छा, आपकी स्किन ऐसी। और फिर सबसे बड़ी बात, इसको हम लोग आई साइड के ऊपर भी रखते कि जैसे हल्के पर गए, मेरी आई साइड दिन ब दिन वीक हो रही है, ये अगर लेमन आंख में जाए लगेगा नहीं, बल्कि फ़ायदा होता है बहुत सारे। जैसे पुराने ज़माने में आंखें जब इंसानों की दर्द होती थी तो 2 कतरे नींबू के डाल दिए जाते थे ना, लेकिन वो तो हाँ, बल्कि आपको इतना सूदिंग फील होगा, लेकिन उसका कचरा नहीं आना चाहिए। लेमन के जो पील्स होते हैं वो जो उसका बीच में रेशा वो थोड़ा तरीके से निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉल की तरफ आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से लाइन जो है कनेक्ट नहीं हो पाई है। अच्छा, इसको पीना कब है? अभी देखिए ये ना शाम 7 बजे से पहले पी लें। अब इसको देखिए कभी भी खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी। लेडी ने कहा मैं पानी नहीं पी सकती, उसको पानी समझे या तुक मलंगा लेमन वाटर ले। और जिनको लेमन सूट नहीं होता वो ज्यादा पिए ताकि सूट होना शुरू हो जाए और ड्राई अंदर से खत्म। शायद ही कोई होगी जिसको लेमन सूट ना करता हो। 80% हैं जो खट्टा पीने से गले में जाता है, क्योंकि हम तो मेडिकल लाइन में बैठे तो वी आर डीलिंग सो मेनी पीपल लाइक दैट ना। बड़ी सांस लेनी है और सांस को होल्ड करना है। इस होल्डिंग में मैं मैक्सिमम जितना भी पानी या उतार सकूं, शरबत नहीं, पानी, दिस इज लाइक अ वाटर। और अभी देखिए ना इसमें जो ना कुछ तुक मलंगे जिंदा नहीं है, तो व्हाट वी गोइंग टू डू, वी जस्ट थ्रो इट आउट। तो ये एक तो पता कैसे चलेगा ये जिंदा नहीं है? ऊपर नहीं है, ऊपर आएंगे। अच्छा, जो ऊपर रह गए हैं। हाँ, और नीचे वाला तैयार है। अच्छा, ठीक है। अभी हमारे पास स्पून नहीं है, लेकिन अगेन एक ही सांस में सारे पी लेने। ये मैं नेक्स्ट टाइम के लिए 2 टाइम पीऊंगी मैं। अच्छा, इसके अंदर जो है पानी डाल के एक और ग्लास, क्योंकि इतना पानी मुझे ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा फूल जाए? नहीं, ये उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, और ये जितना फूलेगा इतना हेल्दी है। ठीक है जी, इसी के साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आने के बाद एक सरप्राइज होगा मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जिनको हमारी जरूरत है। ब्रेक की तरफ चलते हैं।